बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशन फ्रॉम सेट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, शो दैट इफ ए इज इक्वल टू 0 है सेट में, बी इज इक्वल टू 0 1 और सी इज इक्वल टू नल सेट या खाली सेट। हमने इन सेट्स को यूज करना है और क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है। देन ए यूनियन पैरेंथेसिस स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है। सेट्स की ज़बान में इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव से जाहिर हो रहा है हमें क्या करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब तकसीम करना है या बांट देना है। किसको बांट देना है? ये जो ए यूनियन दिया हुआ है इसको अंदर वाले जो दोनों सेट्स हैं उनके साथ बांट देना है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो दो सेट्स हैं उन दोनों का कॉमन यूनियन है। पहले बी के साथ यूनियन इसका होगा और फिर सी के साथ होगा। और ओवर इंटरसेक्शन से क्या मुराद है के दरमियान में इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन के लिहाज से। और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं यूनियन का कानूने तकसीमी बालिहाज तकाते। देखें, यूनियन पहले है तो यूनियन का कानून है तकसीमी है। अगर तकाते पहले होता, इंटरसेक्शन पहले होता तो इंटरसेक्शन का कानून तकसीमी होता। और अंदर जो इंटरसेक्शन है इससे मुराद ये है कि इंटरसेक्शन के लिहाज से, यानी कि इस तकाते के लिहाज से ये ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, बी और सी में। यानी कि ए यूनियन जब बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए यूनियन बी बना देगा। और उसके बाद इंटरसेक्शन सेंटर में आ रहा है क्योंकि यूनियन ने ही आगे डिस्ट्रीब्यूट होना है, ए यूनियन सी बनाना है और दरमियान में इंटरसेक्शन रह जाएगा, तो वो इंटरसेक्शन को यूज करते हैं। अब हमने इसको कैसे करना है? हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखना है कि इनके आंसर्स इक्वल आते हैं या नहीं। अगर इक्वल आ गए तो हमारा ये जो कानून है ये प्रूव हो जाएगा, दुरुस्त साबित हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी और सी के सेट्स दिए हुए हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव करना है। जो चीज प्रूव करनी है, आप देखें कि उसके दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो हम भी दो पोर्शन बना लेंगे और दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करके उनके आंसर निकालेंगे। तो दो पोर्शन बनाएंगे, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे इज इक्वल टू, अब ये लेफ्ट साइड वाली जो चीज है वो लिखेंगे ए यूनियन पैरेंथेसिस स्टार्ट बी तकाते सी ब्रैकेट क्लोज। और ये राइट हैंड साइड है तो इसको राइट हैंड साइड पर लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें ए का सेट दिया हुआ है, हम भी ए का सेट लिखेंगे। इस ए के सेट में सिर्फ एक एलिमेंट 0 मौजूद है, ये खाली सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट 0 मौजूद है। इसके बाद यूनियन का साइन है तो हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, या कॉसी ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। ये स्टार्ट करने के बाद बी का सेट है तो हम बी का सेट यहाँ पे लिखेंगे। बी के सेट में दो एलिमेंट्स हैं, 0 एंड 1। 0 एंड 1 लिखने के बाद आगे आप देखें इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद सी का सेट है तो सी का सेट यहां से लिखेंगे। नल सेट है, खाली सेट है, हम वैसे का वैसा लिख देंगे। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है तो हम भी पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। अब पिछले क्वेश्चंस में भी हम समझते आए हैं और इसमें दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जो चीज पैरेंथेसिस के अंदर यानी कि कॉसी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट के अंदर होती है, पहले उसको सॉल्व करते हैं और बाद में बाहर वाले के साथ उसका ऑपरेशन करते हैं। यानी कि अगर यूनियन हो तो यूनियन निकालते हैं, इंटरसेक्शन हो तो इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो बाहर वाला जो सेट है 0, इसको वैसे ही लिखेंगे।
यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद ये जो दो अंडर ब्रैकेट्स के अंदर सेट्स दिए हुए हैं इनका इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि इंटरसेक्शन तकाते का साइन लगा हुआ है। अब जैसे इंटरसेक्शन में क्या करते थे हम वन बाय वन जो एलिमेंट्स थे सेट्स के उनको कंपेयर करते थे। जो एलिमेंट्स दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हो, कॉमन आते हो या मुश्तरिक आते हो, उनको हम इंटरसेक्शन के सेट में लिखते हैं। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों, दोनों सेट्स में मौजूद होना जरूरी है। तो वन बाय वन कंपेयर करके देखते हैं। आप देखें कि इसके अंदर जीरो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं हो सकता। इसके बाद वन है, इसमें कुछ भी नहीं है, कंपेयर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में नल सेट ही आएगा, खाली सेट आएगा। अब ये सेट निकालने के बाद अब बाहर वाले सेट से इसका यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन के अंदर दोबारा रिपीट करता हूं कि यूनियन के अंदर दो सेट्स के या ज्यादा सेट्स के जितने भी सेट्स दिए हैं, दिए गए सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो आप देखें कि इस सेट के अंदर जीरो मौजूद है, ये तो ऑलरेडी खाली सेट है, नल सेट है, इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑल एलिमेंट्स जीरो ही होंगे, यानी कि ये सेट मुकम्मल हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में जिस सीक्वेंस से हमें सेट्स दिए हैं हम उसी सीक्वेंस से सॉल्व करते जाएंगे। ये पैरेंथेसिस यानी कि छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, हमने भी की। इसके बाद ए का सेट है, ए के सेट के अंदर हमें जो एलिमेंट्स दिए वो लिखेंगे। अकेला जीरो है इस सेट में, हम भी जीरो लिख देंगे। इसके बाद यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन लगाएंगे। फिर बी का सेट है, तो बी के सेट के अंदर जीरो वन एलिमेंट, दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हम भी जीरो एंड वन लिख लेंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी क्लोज करेंगे। इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। फिर इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। ए का सेट है तो ए का सेट दोबारा लिखेंगे, यानी कि जिसमें जीरो मौजूद है, सिर्फ एक एलिमेंट है। इसके बाद यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। यूनियन का साइन लगाने के बाद आप देखें सी का सेट है, तो सी का सेट यहां से लिखेंगे जो कि नल सेट है, खाली सेट है, हम भी वैसे लिख के, और पैरेंथेसिस क्लोज है तो हम भी क्लोज कर देंगे। अब ये क्लोज करने के बाद आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे दो पैरेंथेसिस यानी कि दो जगह पे छोटे ब्रैकेट्स, कौसी ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो हम अलग अलग इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इस ब्रैकेट का एक सेट आ जाएगा और इस ब्रैकेट का एक सेट आ जाएगा। तो जो ऑपरेशन अंदर दिया हुआ है उसी हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। इन दो सेट्स का हमने यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। देखें जीरो है एक, तो हम यहाँ पे जीरो इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि यूनियन है। और उसके बाद फिर इस सेट में चले जाएंगे। इस सेट में पहला यूनियन ही है, तो यूनियन हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। इसके बाद वन है तो वन को भी इंक्लूड कर लेंगे यूनियन के सेट में। अब इसके बाद कोई एलिमेंट इसमें बचा नहीं था, इसलिए हमने सेट को क्लोज कर दिया। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद अब ये जो पैरेंथेसिस के अंदर दो सेट्स हैं, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो इन दोनों सेट्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स वन एलिमेंट है हमारे पास, यानी कि वो जो वन एक एलिमेंट हमें दिया हुआ है वो जीरो है, वही लिखा जाएगा और कोई एलिमेंट लिखने के लिए नहीं है। अब इसके बाद अब ये जो दो सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है। इस अलामत को मद्देनजर रखते हुए हमने इंटरसेक्शन के अंदर क्या करना है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स यानी कि मुश्तरिक अरकान हमने लिखने हैं, जो दोनों के अंदर मौजूद हों, दोनों के अंदर मुश्तरिक हों। जीरो इस सेट में मौजूद है और जीरो इसमें भी एग्जिस्ट करता है, तो हम जीरो को इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद वन आता है, वन इस सेट में तो मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कॉमन नहीं आता, मुश्तरिक नहीं आता। हम इंटरसेक्शन में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, सेट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए इन दोनों के अंदर कोई और एलिमेंट नहीं बचा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को हम कंपेयर करते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है उसमें एक एलिमेंट है जीरो, और जो राइट हैंड साइड का आंसर है उसमें भी ओनली वन एलिमेंट है जो कि जीरो मौजूद है। आप देखें कि दोनों सेट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों साइड्स बिल्कुल बराबर हैं एक दूसरे के। तो जब आंसर्स बराबर होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि दोनों साइड भी बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो फिर हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड ए यूनियन। देखें अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज लिखने लगा हूं, फिर जो राइट हैंड साइड की चीज होगी वो भी यहाँ पे लिखूंगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का आज क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है और बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस में मिलती रहें। थैंक यू।